अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? जब गर्मी करे परेशान और आप घर में हो या बाहर से घर आए तो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और आर्टिफिशियल मशरूबात को छोड़िए, बनाइए जबरदस्त सा केमिकल से पाक हेल्दी शरबत जो आपको गर्मी की लू से बचाएगा और आपके अंदर एनर्जी भी पैदा करेगा। तो आज हम बनाएंगे मजेदार सा कैरी का शरबत जो गर्मी का तोड़ है, लू से बचाव है और बहुत ही जबरदस्त है। बस आपने एक बार बनाकर रख लेना है और फिर पूरी गर्मी आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से बनेगा और किस तरीके से महफूज करेंगे कि पूरी गर्मी आप इससे एंजॉय कर सकें, तो इसके लिए रेसिपी देखिए और रेसिपी देखते हुए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास बहुत ही जबरदस्त कैरियां हैं और आजकल हर तरफ बहुत ही जबरदस्त सी कैरियां आई हैं, ग्रीन ग्रीन। ये तकरीबन 750 ग्राम कैरियां हैं, यानी 3 पाव। और इन कैरियों को मैंने धोकर बहुत अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से इसको हल्का सा ट्रिम कर देंगे और उसके बाद इसको पील ऑफ कर लेंगे। कैरियां जो है बहुत ही कम टाइम के लिए बाजार में आती हैं और इनका टाइम पीरियड बहुत कम होता है और ये फौरन ही खत्म हो जाता है और इसके बाद जो है आम आ जाते हैं। तो ये सीजन बहुत ही जबरदस्त है कैरियों का, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। तो यहाँ मैंने सब कैरियों का छिलका उतार लिया है और अभी मैं इसकी कटिंग करूंगी। क्योंकि इसके अंदर एक गुठली होती है तो हमें वो रिमूव करनी है और इस तरह से मैंने सब कैरियों को कट कर लिया है और सब कैरियों को अच्छे से काट लिया है और गुठलियां अलग-अलग कर ली हैं। अब करना ये है कि सबसे पहले एक पतीली लेंगे, उसमें ये तमाम कैरियां जो कट करके रखी हैं वो ऐड कर देंगे और तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 750 ग्राम कैरियां हैं तो मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है। ज्यादा पानी नहीं जाएगा, 750 ग्राम कैरियों में 1.5 गिलास पानी बहुत ही काफी रहेगा। अब इसको तेज आंच पे तकरीबन 1 बॉयल आने तक पकाएंगे और जैसे ही 1 बॉयल आ जाएगा तो इसको 2 से 3 मिनट तक कवर करके हल्की आंच पे पका लेंगे। 3 मिनट में ही ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखें, तकरीबन 3 मिनट ही हो गए हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है कैरियां। ये देखें, बिल्कुल से पल्प रेडी हो गया है। अब आंच बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। इसको अभी गरम गरम कुछ नहीं करना है, इसके ठंडा होने का इंतजार करना है, यानी रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा कर लें। इसके बाद इसको मिक्सी जार में डालेंगे। हम गरम गरम इसको मिक्सी जार में नहीं डालेंगे, अगर गरम गरम डालेंगे तो हो सकता है कि हमारा मिक्सी जार खराब हो जाए। तो जैसे ही ठंडा हो जाए इसको मिक्सी जार में ऐड करेंगे। साथ ही ये पुदीना है, पुदीना भी गर्मियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आधा कप पुदीने की पत्तियां भी तोड़ के साफ करके हम इसमें शामिल कर देंगे और फिर सिंपली इसको ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि पुदीना और कैरियां जो है बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। अब ये पल्प रेडी है। अच्छा, यहाँ ये शरबत बिल्कुल तैयार है। अगर आप इसको शुगर फ्री पीना चाहते हैं तो ये बस ऐसे ही तैयार है, बिल्कुल बेस्ट है। अब इसको एक बोतल में भर लीजिए और जब भी बनाना हो आप थोड़ा सा ये पल्प लीजिए, ठंडा ठंडा पानी डालिए, बर्फ डालिए और एंजॉय कीजिए। लेकिन कुछ लोगों को मीठा पसंद होता है तो हम इसके लिए शीरा बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक सॉसपैन लेंगे और इसमें हम चीनी डालेंगे। अगर इसको हेल्दी बनाना है तो इसको चीनी की जगह आप ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं और मिश्री भी ले सकते हैं। लेकिन मिश्री आप धागे वाली लीजिए क्योंकि वो केमिकल से पाक होती है। मेरे पास धागे वाली मिश्री नहीं थी इसलिए मैं चीनी ले रही हूँ। अच्छा, ये मैं तकरीबन 2.5 कप के करीब चीनी ले रही हूँ और ये डिपेंड करता है कैरियों पे कि कैरियां कितनी खट्टी हैं। अगर आपकी कैरियां ज्यादा खट्टी हैं तो आप 3-3.5 कप भी ले सकते हैं और अगर थोड़ी मीठी है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें पानी जाएगा, तकरीबन 2 कप के करीब इसमें पानी जाएगा। कि तकरीबन 2.5 कप चीनी है और 2 कप पानी है और हमें इसे इसका शीरा बनाना है। इसको कुछ 1 तार 2 तार नहीं बनाना है, बल्कि सिंपली जैसे ही चीनी के ग्रेन्यूल्स इसके जर्रात पानी में शामिल हो जाएं तो समझिए ये तैयार है। यानी जैसे ही चीनी पूरी की पूरी पानी में घुल जाए तो ये शीरा तैयार है। यानी मीडियम फ्लेम पे इसको इतना पकाना है कि इसका जो चीनी का दाना है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए चीनी अच्छे तरीके से घुल गई है बिल्कुल पानी में। अब आंच को हल्का कर देंगे और हम इसमें डाल देंगे वो कैरी का पल्प जो हमने तैयार किया है, पुदीने और कैरी का मिक्सचर। अब इसमें डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें इसको मजीद हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 स्पून के करीब इलायची पाउडर। इलायची बहुत ही ठंडी होती है गर्मियों में और एक तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाएगी और ये भी गर्मियों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब सौंफ का पाउडर, यानी पिसी हुई सौंफ। आप आराम से इसको घर में पीस सकते हैं। सौंफ भी मैदे के लिए बेहतरीन होती है और ये भी गर्मी को मारती है, हाजिम भी होती है और बहुत ही बेहतरीन है।
साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ जीरा। जीरा भी हाजिम है बहुत और फायदेमंद भी है गर्मी में। मतलब ये गर्मी का शरबत है तो इसमें हम सारी चीजें ऐसी डालेंगे जो गर्मी में फायदा देती हैं। 2 टीस्पून के करीब डालेंगे हम इसमें काला नमक। काला नमक बहुत ही हाजिम होता है, मैदे के लिए भी अच्छा है और ये बहुत अच्छा हाजमा कर देता है। साथ ही 1/4 टीस्पून के करीब डालेंगे हम इसमें रेगुलर सॉल्ट, जो हमारा आम नमक होता है। अगर बिलफर्ज आपके पास काला नमक नहीं है तो आप 2 टीस्पून के करीब इसमें सॉल्ट डाल दीजिए, रेगुलर सॉल्ट। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक डालना इसमें जरूरी है, नमक इसमें लाजमी जाएगा क्योंकि वो ये टेस्ट को बैलेंस करेगा, खट्टे मीठे टेस्ट को। साथ ही अगर आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें भी पिसी हुई 1/4 टीस्पून के करीब डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे। अच्छा, इसको इतना पकाना है कि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए और गाढ़ा इतना हो कि जब आप इसको थोड़ी सी उंगली में लेके देखें तो ये उंगलियां जो है आपकी चिपक जाएं, तार नहीं बने, उंगलियां आपस में चिपकती हुई महसूस हो। तो बस ये रेडी है। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। ये इतना ही गाढ़ा ठीक है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मजीद गाढ़ा हो जाएगा। तो ये लो बजट बेहतरीन शरबत है जिसकी बेइंतहा अफादियत है और अगर मैं इसके फायदे आपको गिनवाना शुरू करूं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अब ये हमें इसको कुछ नहीं करना है, इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। चाहे तो पंखे के नीचे रख के ठंडा कर लें या फिर किचन में ही थोड़ी देर रखा रहने तो ये ठंडा हो जाएगा। अब फिर इसको किसी भी एयर टाइट जार में, किसी बॉटल में, किसी भी कांच की बॉटल में आप इसको सेव कर सकते हैं और फ्रिज में इसको तकरीबन 6 से 7 महीने बल्कि साल भर भी आराम से आप इसको रख के पी सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अब इसको बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले इसमें ढेर सारी बर्फ डालें क्योंकि हम ये गर्मी के लिए बना रहे हैं तो ये ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा। फिर इसमें कैरी का शरबत डालें, जितना भी आपको कैरी का जो हमने शरबत रेडी करके रखा है वो डालें और अपने हिसाब से। और फिर इसमें ढेर सारा ठंडा ठंडा पानी डालें और जी लीजिए, मिक्स करें और लीजिए। ये जबरदस्त ठंडा ठार कैरी का शरबत रेडी है जो गर्मियों में बेइंतहा फायदेमंद है। ना सिर्फ गर्मी में मैदे की गर्मी को खत्म करेगा बल्कि बहुत ही रिफ्रेशिंग भी है, लू से बचाएगा, ठंडक का एहसास दिलाएगा और बहुत ही मजेदार है। आपको हाइड्रेटेड भी करेगा और बहुत ही इसके ढेर सारे फायदे हैं। अगर आप इसको एक दफा पीकर देख लेंगे ना तो मेरे ख्याल से पूरा जग ही पी लेंगे। ये इतना कोई मजेदार लगता है। सारी कोल्ड ड्रिंक, सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर, मशरूबात, आप सब कुछ भूल जाएंगे और सिर्फ ये हमेशा कैरी का शरबत ही बनाएंगे और मेहमानों को भी पिलाइए तो वो भी खुश हो जाएंगे और खुद भी पीजिए। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी तो इसको जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।